तो द बॉयज की टीवी सीरीज अभी के टाइम पर आने वाली सबसे पॉपुलर टीवी सीरीज में से एक है। इस सीरीज को पॉपुलर बनाने में सबसे बड़ा हाथ है इसके कैरेक्टर्स का, जिन्हें सीरीज के अंदर स्यूप कहा जाता है। और ये स्यूप बेसिकली वो कैरेक्टर्स हैं जो कि किसी आम ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं एंड हर एक स्यूप के अंदर एक दूसरे से अलग अलग पावर्स हैं। हालांकि द बॉयज के कैरेक्टर्स को लेकर सबसे खास बात तो ये है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से ज्यादातर कैरेक्टर्स या फिर यूं कहे सारे कैरेक्टर्स मार्वल और डीसी जैसे यूनिवर्सेस के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। लेकिन हाँ, बेशक से सारे कैरेक्टर्स दूसरे कैरेक्टर से कॉपी या फिर इंस्पायर होकर बनाए गए, लेकिन तब भी द बॉयज के यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल हैं। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम द बॉयज के यूनिवर्स के इन्हीं सारे कैरेक्टर्स की बात करते हैं और इन सब में से टॉप 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को जानते हैं। तो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी आपसे हमारे चैनल की कोई भी नई वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करना और अगर आपको मुझसे कुछ कहना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। मुझे आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है, इसीलिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही देना। आपका जो मन करे आप वो कमेंट कर सकते हैं। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ए ट्रेन। तो ए ट्रेन द बॉयज यूनिवर्स का एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास सुपर स्पीड की पावर्स हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस तरह से डीसी यूनिवर्स के अंदर फ्लैश फास्टेस्ट मैन अलाइव है, ठीक उसी तरह से द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर ए ट्रेन भी सबसे फास्टेस्ट मैन है। यानी कि पूरे द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर ए ट्रेन से फास्ट और कोई भी नहीं है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ए ट्रेन अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कंपाउंड वी का यूज करता है, इसीलिए वो जब भी कंपाउंड वी लेता है तब उसकी स्पीड पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कई गुना और तेज हो जाता है। ए ट्रेन की सुपर स्पीड की बात की जाए तो वो इतना ज्यादा फास्ट है कि जब वो कभी नॉर्मली रन करता है तब उस टाइम पर ही वो अपने एक ही धक्के से किसी ह्यूमन को खत्म कर सकता है। ए ट्रेन ने बिल्कुल ऐसा किया था ह्यूवी की गर्लफ्रेंड के साथ, और जब ह्यूवी की गर्लफ्रेंड ए ट्रेन के धक्के से खत्म हुई थी तब ए ट्रेन का धक्का लगते ही उसकी पूरी बॉडी खत्म हो गई थी एंड उसके बॉडी पार्ट्स फट के इधर उधर बिखर गए थे। और हाँ, अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी की ऐसी हालत करने के लिए एक बहुत ही जोरदार अटैक करना पड़ता है और ए ट्रेन ऐसा पावरफुल अटैक सिर्फ अपने भागने से ही कर सकता है। इसीलिए आप सब ये सोच सकते हैं कि ए ट्रेन जितना ज्यादा फास्ट है वो उतने ही पावरफुल अटैक्स भी कर सकता है। नंबर 9, ब्लैक नोआर। तो द बॉयज के पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में लोग सबसे कम जानते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक नोआर है। और वो इसीलिए क्योंकि ब्लैक नोआर खुद में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके अलावा द बॉयज के सीजन्स के अंदर हमें ब्लैक नोआर के बारे में ज्यादा कुछ बताया भी नहीं गया है, लेकिन हाँ, इसके बारे में हमें ये जरूर बताया गया है कि ब्लैक नोआर पावरफुल बहुत है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है क्योंकि हमने इसे ऐसा करते हुए देखा भी है। क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो जब द बॉयज बिली बुचर की आंटी के हाउस में होते हैं तो उस टाइम पर ब्लैक नोआर न सिर्फ उनके पास जाता है बल्कि वो बड़े आराम से उन सबको पेल भी देता है। इसके साथ ही ब्लैक नोआर सुपर 7 का भी हिस्सा है और वॉट कंपनी के हिसाब से सुपर 7 वो टीम है जिसके अंदर वो सबसे पावरफुल सुपर हीरोज को लेते हैं। और इसलिए अगर देखा जाए तो ब्लैक नोआर सबसे पावरफुल तो नहीं है, लेकिन तभी वो बॉयज के यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में जरूर आता है। नंबर 8, विक्टोरिया न्यूमैन। तो पूरे द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर विक्टोरिया न्यूमैन वो कैरेक्टर है जो कि न सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि इसके साथ ही इसकी पावर्स बहुत ज्यादा डरावनी भी है। असल में इसके पास ऐसी कमाल की पावर्स हैं जिनके इस्तेमाल से ये किसी के भी सर को ब्लास्ट कर सकती है और किसी का भी सर उड़ा के वो उसे खत्म कर सकती है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि द बॉयज के सीरीज के अंदर जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तब उस टाइम पर हमें इसकी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, लेकिन जब सीरीज के अंदर धीरे धीरे करके लोगों के सर फटने लगे तब आगे चलकर इस बात का खुलासा हुआ कि ये सब कुछ असल में विक्टोरिया न्यूमैन कर रही है। अब देखा जाए तो इसकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, इसीलिए अगर ये चाहे तो अपने किसी भी दुश्मन को देखते देखते खत्म कर सकती है। और इसीलिए विक्टोरिया न्यूमैन वो कैरेक्टर है जो कि द बॉयज के सुपर 7 में ना होने के बाद भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसकी पावर्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और वो लिमिटेशन ये है कि जो कैरेक्टर इससे ज्यादा पावरफुल है या फिर यूं कहे कि जो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है उसके ऊपर इसकी पावर्स काम नहीं करती हैं। एग्जांपल के लिए होमलैंडर और सोल्जर बॉय जैसे कैरेक्टर्स, क्योंकि विक्टोरिया न्यूमैन ऐसे कैरेक्टर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। नंबर 7, स्टारलाइट। तो जब से द बॉयज की सीरीज की शुरुआत हुई है तब स्टार्टिंग में ही हमने स्टारलाइट को सुपर 7 का हिस्सा बनते हुए देख लिया था, लेकिन हाँ, उस टाइम पर हमें इसकी पावर्स ढंग से नहीं पता थी और ना ही सीरीज के अंदर जल्दी इसकी पावर्स को खुलकर दिखाया गया था। लेकिन हाँ, जैसे जैसे द बॉयज की सीरीज आगे बढ़ी वैसे वैसे हमें इसकी पावर्स के बारे में डिटेल से बताया गया एंड तब जाकर हमें पता लगा कि स्टारलाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। स्टारलाइट की पावर्स काफी स्पेशल है क्योंकि स्टारलाइट के अंदर ऐसी पावर्स हैं जिनके इस्तेमाल से ये इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब कर सकती है और फिर उस पावर से किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और सच में ये पावर सुनने में जितनी खतरनाक है ये इस्तेमाल करने में उससे भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 6, माइंडस्टॉर्म। तो हो सकता है कि बहुत से लोग इस कैरेक्टर के बारे में जानते ही ना हो और वो इसीलिए क्योंकि द बॉयज की सीरीज के अंदर इसे काफी कम दिखाया गया है। लेकिन हाँ, जो भी इसके बारे में नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि माइंडस्टोन भी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। माइंडस्टोन बेसिकली पेबैक टीम का मेंबर होता है और ये सालों पहले वॉट के लिए काम किया करता था। एंड अगर बात करें माइंडस्टॉर्म की पावर्स की तो इसके पास टेलीपैथिक पावर्स है, जिसका मतलब ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके दिमाग में ही किसी का भी खेल निपटा सकता है। आसान भाषा में समझा जाए तो माइंडस्टॉर्म के पास ऐसी पावर्स हैं जैसी पावर्स हमने प्रोफेसर एक्स के पास देखी हैं और इसीलिए आप तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ऐसी पावर्स वाला कोई कैरेक्टर कितना कमाल कर सकता है। हालांकि द बॉयज की सीरीज के अंदर हमें बताया गया
गया था कि उम्र के बढ़ने के साथ ही माइंड स्टॉर्म का उसकी पावर्स के ऊपर से कंट्रोल छोड़ता जा रहा था और इसीलिए देखा जाए तो वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर पावर्स के हिसाब से देखा जाए तो उसमें माइंड स्टॉर्म बहुत पावरफुल है। नंबर 5 स्टॉर्म फ्रंट। तो ये स्टॉर्म फ्रंट द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर काफी यूनिक कैरेक्टर है, क्योंकि इसके पास कोई एक नहीं बल्कि कई सारी एबिलिटीज है। एग्जांपल के लिए स्टॉर्म फ्रंट इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, हवा में फ्लाई कर सकती है और इनके साथ साथ वो फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी है। और इसीलिए इन सारी एबिलिटीज के साथ ही स्टॉर्म फ्रंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाती है। स्टॉर्म फ्रंट इतनी पावरफुल है कि वो द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर ज्यादातर स्यूप को तो बड़े आराम से हरा सकती है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि द बॉयज की सीरीज में हमने ये भी देखा हुआ है कि जब स्टॉर्म फ्रंट का सामना किमिका और उसके भाई से होता है तब वो अकेले ही बड़े आराम से उन दोनों को संभाल लेती है और उसे उन दोनों से लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। नंबर 4 क्वीन मेव। तो मेव या फिर यूं कहे क्वीन मेव द बॉयज के पूरे यूनिवर्स के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। क्वीन मेव काफी हद तक डीसी के वंडर वुमन जैसी लगती है एंड उसे वंडर वुमन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसीलिए अगर हम मेव की अपीयरेंस की बात करें चाहे उसकी पावर्स की बात करें, वो सारी चीजें वंडर वुमन जैसी हैं। मेव फिजिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और किसी भी नॉर्मल तरीके से उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। किसी बंदूक की गोली का हमला हो या फिर उसे उठाकर कहीं दूर क्यों न फेंक दिया जाए, मेव को इन सबसे कुछ भी नहीं होने वाला है। मेव इतनी पावरफुल है कि वो होमलैंडर से भी फाइट कर सकती है। लेकिन हाँ, होमलैंडर से लड़ने में उसे सिर्फ एक ही दिक्कत होगी और वो दिक्कत ये है कि वो होमलैंडर के हीट विजन के सामने थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी। इसके अलावा होमलैंडर फ्लाई भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर भी मेव को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ फिजिकल पावर्स की बात की जाए तो उसमें मेव काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो अपनी ताकत के दम पर किसी को भी मसल के रख सकती है। नंबर 3 सिंडी। तो अब यहाँ पर काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सिंडी कौन है, और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये द बॉयज के सीरीज के अंदर दिखी कब है। तो इसका आंसर करते हुए मैं आपको बता दूं कि असल में ये सिंडी हमें सबसे पहले दिखी थी द बॉयज के सीजन 2 के अंदर और वहाँ उसका अपीयरेंस हुआ था एपिसोड नंबर 6 में। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि सिंडी का अपीयरेंस पूरे द बॉयज की सीरीज में काफी कम है और इसीलिए काफी लोग इसकी ट्रू पावर्स के बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम सिंडी की पावर्स की बात करें तो सिंडी सच में बहुत पावरफुल है। असल में सिंडी के पास है टेलीकिनेसिस की पावर्स, जिसका मतलब ये सिंडी किसी भी चीज को बिना छुए उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। और सीरीज के अंदर हमने देखा हुआ है कि जैसे सिंडी का अपीयरेंस होता है वैसे वो बिना हाथ लगाए गार्ड्स को मार देती है, स्टील की दीवारों को तोड़ मरोड़ के फेंक देती है और इसे जिसके साथ जैसा करने का मन करता है उसके साथ वैसा करती है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इतनी ज्यादा ड्यूरेबल भी है कि अगर इस पर कोई डायरेक्ट अटैक हो जाए तो उससे भी इसे कुछ भी नहीं होता है। और इसीलिए अगर द बॉयज के अंदर फीमेल्स में देखा जाए तो फिर ये सिंडी सबसे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर है, यानी कि ऐसी कोई भी फीमेल नहीं है जो कि इससे पावरफुल हो, फिर चाहे वो स्टारलाइट हो, स्टॉर्म फ्रंट हो या फिर क्वीन मेव हो, वो सब के सब इसके नीचे आती है। नंबर 2 सोल्जर बॉय। तो सोल्जर बॉय द बॉयज के यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और ये लिटरली ऐसा कैरेक्टर है जिससे लड़ने से पहले भी अच्छे से अच्छे कैरेक्टर 10 बार सोचते हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो सोल्जर बॉय पूरे द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर दूसरा सबसे पावरफुल कैरेक्टर है और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ सालों पहले तक तो सोल्जर बॉय सबसे पावरफुल था। इसीलिए द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर सोल्जर बॉय को ओरिजिनल स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो भी कहा जाता है, जो कि लिटरली अपनी पावर से किसी को भी मार सकता है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अभी भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ना सिर्फ सोल्जर बॉय से पावरफुल है बल्कि वो द बॉयज के यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। और वैसे तो मोस्टली लोगों ने उसका नाम गैस कर ही लिया होगा, लेकिन तब भी मैं आपको उसके बारे में बता ही देता हूँ और वो कैरेक्टर है नंबर 1 होमलैंडर। तो इस बात में कोई शक ही नहीं है कि होमलैंडर पूरे द बॉयज के यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। होमलैंडर सिंपली इंस्पायर है डीसी के सुपरमैन से और इसीलिए जिस तरह से सुपरमैन बहुत पावरफुल है ठीक उसी तरह से होमलैंडर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि होमलैंडर की पावर्स भी सुपरमैन से काफी सिमिलर है। होमलैंडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ही तेजी से फ्लाई कर सकता है और तो और ये अपनी आंखों से हीट विजन भी फायर कर सकता है। होमलैंडर सबसे स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ ये नहीं बल्कि होमलैंडर सोल्जर बॉय का बेटा भी है, लेकिन बेटा होने के बाद भी होमलैंडर अपने बाप से भी ज्यादा पावरफुल है। वैसे दोस्तों, मैंने आप सबको बताया है कि होमलैंडर सुपरमैन से इंस्पायर होकर बनाया गया है और इसीलिए दोनों कैरेक्टर्स काफी सिमिलर है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर है इसीलिए मन में ये सवाल तो आना बनता ही है कि आखिर इन दोनों में से पावरफुल कौन है, क्या सुपरमैन ज्यादा पावरफुल है या फिर होमलैंडर ज्यादा पावरफुल है। वैसे अगर आप इस सवाल के जवाब को जानना चाहते हैं तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको कमेंट्स के अंदर सिंपली सुपरमैन वर्सेस होमलैंडर लिखना है। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर कल ही वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर का पता लगाएंगे। सो इसीलिए वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। बाकी दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इसके साथ ही अगर आप ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कमाल की वीडियोस के बहुत सारे कलेक्शन है, इसीलिए आप सिंपली हमारे चैनल में जाइए और उन सारी वीडियोस को देखकर एंजॉय करिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।